Namaskar dear students. Today we are going to study chapter 8 of EVS. The name of the chapter is A Treat for Mosquitoes. So let's start the chapter. So A Treat for Mosquitoes. इस चैप्टर में हम मस्कीटो से रिलेटेड मलेरिया फैलाने वाले मस्कीटो के बारे में पढ़ेंगे और काफ़ी सारे डिजीज़ के बारे में जानेंगे कि वो कैसे फैलते हैं. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. सो अ ट्रीट फॉर मस्कीटो, इस चैप्टर में कुछ स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स, जो आपस में बातें कर रहे हैं. उनका एक जो फ्रेंड होता है वो स्कूल नहीं आता है, तो उसके बाद जब वो स्कूल आता है तो पता चलता है कि उसे मलेरिया हुआ है. तो सारे फ्रेंड्स उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ. तो उसी के बीच ये जो उनकी जो कन्वर्सेशन चल रही है वो मलेरिया से रिलेटेड ही है. तो हम वन बाय वन उनकी कन्वर्सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. ब्लड टेस्ट. रजत इज़ बैक एट स्कूल टुडे. रजत जो है वो आज स्कूल वापस आया है. ही हैड बीन एब्सेंट फॉर मैनी डेज, और वो काफ़ी दिनों से एब्सेंट था. हाउ आर यू नाउ आस्क्ड आरती. आई एम ऑल राइट, रजत रिप्लाइड सॉफ्टली. तो जो आरती होती है वो उससे पूछती है कि रजत कैसे हो तुम, और रजत बोलता है सॉफ्टली, धीरे से, कि अच्छा हूँ अब मैं. जसकीरत बोलता है यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट वाइल यू वर एट होम. तुमने तो बहुत ज़्यादा खेला होगा जब तुम घर पे थे. जसकीरत उससे बोलता है रजत. हु वॉन्ट्स टू प्ले व्हेन यू हैव फीवर. कौन खेलना चाहता है जब तुम्हें फीवर हो. ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक अ बिटर मेडिसिन. आई इवन हैड अ ब्लड टेस्ट. जब तुम्हें इतना तेज फीवर हो तब कौन खेलना चाहेगा, और तुम्हें कड़वी मेडिसिन खानी पड़ रही हो और तुम्हें ब्लड टेस्ट भी करवाना पड़े अपना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई खेलेगा इस सिचुएशन में. जसकीरत. अब ब्लड टेस्ट. जो जसकीरत होता है वो चौंक जाता है और कहता है एक ब्लड टेस्ट, वाई, क्यों. इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल. ये तो बहुत ज़्यादा इसमें दर्द हुआ होगा, पेन हुआ होगा तुम्हें. रजत. Actually, when the needle pricked my finger, it felt like an ant white. जब एक्चुअली में क्या होता है, जब नीडल फिंगर के अंदर डाली जाती है तो ऐसा लगता है जैसे चींटी ने काटा हो, एक एंट ने वाइट किया हो. दे टुक 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड एंड सेंट इट फॉर टेस्टिंग. वो बस 2-3 बूंद ब्लड का लेते हैं और टेस्ट करने के लिए भेज देते हैं सैंपल ब्लड का. डेट्स हाउ वी केम टू नो डेट आई हैड मलेरिया. तो हमें ऐसे पता चला कि मुझे मलेरिया हुआ है. नाउ नैन्सी. बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मस्कीटो बाइट्स यू. लेकिन तुम्हें तो मलेरिया तब हुआ होगा ना जब तुम्हें मस्कीटो ने काटा होगा. रजत. यस, बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट. बट हमें ब्लड टेस्ट के बाद पता चला. जसकीरत. देयर आर अ लॉट ऑफ मस्कीटोज इन माई हाउस दीज डेज बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया. मेरे घर में भी बहुत सारे. जसकीरत बोल रहा है मेरे घर में भी बहुत सारे मस्कीटो हैं इन दिनों, पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ. नैन्सी. हु सेज दैट एवरी मस्कीटो बाइट कॉजेज मलेरिया. किसने कहा कि हर जो मच्छर होता है उसके काटने से मलेरिया होता है. मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय द डिजीज़ कैरिंग मस्कीटोज. जो मलेरिया होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे मच्छर के काटने से होता है जो डिजीज़ कैरी करता है अपने ब्लड में. आरती. ऑल मस्कीटोज लुक द सेम टू मी. मुझे तो सारे मस्कीटो एक जैसे नज़र आते हैं. आरती ने कहा. रजत. देयर मस्ट बी सम डिफरेंस. यहाँ कुछ ना कुछ डिफरेंस तो ज़रूर होगा. तो ये सारी कन्वर्सेशन बच्चे आपस में एक दूसरे से कर रहे हैं. नाउ नैन्सी. डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मस्कीटो हैड बिटन यू. क्या उन्होंने उस जगह से तुम्हारा ब्लड लिया था जिस जगह पर मस्कीटो ने मच्छर ने काटा था. रजत. ऑफ कोर्स नॉट. हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मस्कीटो बाइट मी.
तो मुझे कैसे पता चलेगा, या फिर उन्हें कि जिस मच्छर ने मुझे काटा था उसने कहाँ और कब काटा मुझे। नैन्सी, बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट? डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड? तो फिर उन्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे ब्लड के थ्रू कि तुम्हें मलेरिया है? उन्होंने कुछ तो देखा होगा ना तुम्हारे ब्लड में। इस टाइप की क्वेश्चंस बच्चे कर रहे हैं आपस में। और यहाँ पर आपको, आप अगर अपनी बुक में देखेंगे तो आपको कुछ दो पिक्चर नज़र आएंगी, जिसमें एक में है ब्लड टेस्ट हो रहा है, तो टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड फॉर टेस्ट मलेरिया स्प्रेड थ्रू फीमेल मस्कीटो एनोफिलीज। तो ब्लड टेस्ट ऐसे होता है, ग्लास ट्यूब टाइप का होता है, उसमें ब्लड को ले लेते हैं और फिर जो स्लाइड फॉर द टेस्ट मलेरिया स्प्रेड, और पता करते हैं कि कैसे मतलब मलेरिया हुआ है ब्लड टेस्ट के थ्रू, ये पता करते हैं माइक्रोस्कोप से देख के, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब आप जब एक और पिक्चर देखेंगे तो उसमें है डॉक्टर मरियम लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। ये डॉक्टर मरियम है जो कि माइक्रोस्कोप के नीचे जो ब्लड है, ब्लड जो कि स्लाइड पे है उसे देख रहे हैं। दिस माइक्रोस्कोप मेक्स थिंग्स लुक 1000 times बिगर। जो माइक्रोस्कोप होता है वो किसी भी चीज़ को 1000 times बिगर दिखाता है। द डिटेल्स इनसाइड द ब्लड कैन बी सीन क्लियरली। तो जो डिटेल होती हैं ब्लड के अंदर कि क्या है क्या नहीं है, वो एकदम क्लियर नज़र आ जाती हैं। देयर आर सम माइक्रोस्कोप्स विच मेक थिंग्स लुक इवन मोर बिगर देन दिस वन। इससे भी बड़े बड़े जो माइक्रोस्कोप होते हैं उससे और ज़्यादा बड़ी चीज़ें नज़र आती हैं। तो इस टाइप से ब्लड का सैंपल जो होता है उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू देखकर पता लगाया जाता है कि ब्लड में क्या प्रॉब्लम है और कौन सा डिजीज़ या फिर मलेरिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मलेरिया जो माइक्रोस्कोप से जो ब्लड को देखा जा रहा है, तो जब नॉर्मल ब्लड रहता है तो इस टाइप से उसमें कुछ भी स्पॉट नज़र नहीं आते हैं, और जब कुछ मलेरिया हो या फिर कोई डिज़ीज़ हो तो उसमें स्पॉट नज़र आ रहे हैं, ये आपको पिंक पिंक, तो उसके थ्रू पता चल जाता है कि क्या है, मलेरिया है या फिर जो भी। नाउ हेयर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू मलेरिया। सो यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन क्वेश्चन पढ़ती जाऊँगी एंड नेक्स्ट पेज पर आपको उसके आंसर्स बताती जाऊँगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू नो एनीवन हु हैज़ हैड मलेरिया? क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो जिसको मलेरिया हुआ हो? यस, वन ऑफ माई फ्रेंड्स वन सफ़र्ड फ्रॉम मलेरिया। हाँ, हम जनरली किसी ना किसी को हमारे आसपास या हमारे फैमिली में या फिर हमें खुद को मलेरिया कभी ना कभी हुआ होता है, तो हम जनरली सभी जानते हैं ऐसे किसी इंसान को। सो सेकेंड इज, हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया? उन्हें कैसे पता चला कि उन्हें मलेरिया हुआ है? इट वॉज फाउंड बाय ब्लड टेस्ट। उन्हें ब्लड टेस्ट के थ्रू पता चला। थर्ड इज, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया? उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई जब उन्हें मलेरिया हुआ? एंड फोर्थ इज, व्हाट अदर डिजीजेस कैन बी कॉज्ड बाय मस्कीटो बाइट्स? क्या क्या प्रॉब्लम आई और मलेरिया के अलावा और कौन से डिजीजेस होते हैं मस्कीटो के काटने से? सो माई फ्रेंड सफ़र्ड फ्रॉम हाई फीवर। मेरे फ्रेंड को बहुत ज़्यादा हाई फीवर आया। जनरली हाई फीवर आता है और बहुत ज़्यादा सिवरिंग कपकपी होती है। ही बिकम वेरी वीक, और बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगती है। और मलेरिया के अलावा मच्छर के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया, फिलारिया, ये सारी बीमारियाँ होती हैं। नेक्स्ट इज, इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन? वाई डू यू थिंक दिस हैपन? और कौन से सीज़न में मलेरिया सबसे ज़्यादा कॉमन होता है और ऐसा क्यों होता है? सो मलेरिया इज़ मोर कॉमन इन रेनी सीजन। मस्कीटोज गेट suitable environment to breed during the rainy season and hence there are more cases of malaria. रेनी सीजन में मलेरिया बहुत ज़्यादा ईजीली, जो मच्छर होते हैं उन्हें सुइटेबल एनवायरनमेंट मिलता है क्योंकि गंदा पानी मिलता है उन्हें, तो वो वहाँ बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं जल्दी जल्दी, और
इसलिए सबसे ज़्यादा मलेरिया रेनी सीज़न में ही फैलता है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू what do you do in your house to protect yourself from mosquitoes? Also find out from your friends about what they do. आप अपने घर में मस्कीटो से बचने के लिए क्या क्या करते हैं खुद को बचाने के लिए, और आप अपने फ्रेंड्स के बारे में भी लिख सकते हैं कि वो क्या करते हैं। सो जनरली ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं मस्कीटो से बचने के लिए। फर्स्ट इज A is mosquito repellent. They come in coil, liquid and mats. सबसे ज़्यादा हम कॉइल यूज़ करते हैं अपने घर में, मैट लगा देते हैं विंडो पर, मच्छरदानी जिसको बोलते हैं वो भी यूज़ करते हैं, ओडोमॉस यूज़ करते हैं, स्किन पे लगा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम, मस्कीटो नेट, वायर मैश ऑन विंडो, कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन। अपने आसपास के एरिया को बहुत क्लीन रखते हैं। रिमूविंग स्टैगनेंट वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग, जो इकट्ठा पानी हो जाता है हमारे आसपास बारिश का या फिर कूलर में, तो उसको भी हम क्लीन करते रहते हैं टाइम टाइम पर, ताकि उधर मच्छर ना ग्रो कर सके। So these are the questions and answer of these questions.